इंडिया गठबंधन की आज सीट शेयरिंग को लेकर दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग हुई महाराष्ट्र को लेकर, जिसमें महाराष्ट्र से शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड शामिल हुए। जानकारी ये निकल कर आई कि वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, जो कि बी आर अंबेडकर के पोते हैं, वो उनकी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल कराया जाएगा और वो भी आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी एनसीपी और शिवसेना के साथ में चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को मिलेंगी, क्योंकि शिवसेना के सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए थे। तकरीबन 18 सांसद शिवसेना के 2019 में जीत के आए थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने लिए सम्मानजनक सीट्स मांग रही है। 15 सीट्स के आसपास सहमति बन सकती है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर भी आज एक अहम बैठक हुई। उत्तर प्रदेश की बैठक में सलमान खुर्शीद से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा नहीं हुई है। और यह भी कहा गया कि जो पूरा एनवायरमेंट है सीट शेयरिंग टॉक्स का, वो बहुत सौहार्दपूर्ण है और जल्दी ही एक फॉर्मूला निकाला जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसको 20 से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनावों में लड़ने के लिए मिले, ताकि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, उस परफॉर्मेंस को वो दोहरा सके। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जितने भी नेताओं ने आज बैठकें की या इससे पहले जो बैठकें हुई इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर, वो तमाम लोगों का ये कहना है कि अभी बहुत इनिशियल टॉक्स है। अभी मात्र सीटों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जा सकती है। ऐसी भी बहुत सारी सीट्स हैं जिन पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों का दावा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये तमाम पेचों को आने वाले दिनों में इन पार्टियों के जो आला कमान है, यानी कहा जा रहा है 12, 13 या 14 तारीख को दिल्ली के अंदर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, जिसके अंदर महाराष्ट्र का जो पूरा फॉर्मूला है, यानी 48 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर फैसला हो सकता है। इसी प्रकार से अखिलेश यादव के साथ में जयंत चौधरी, जो कि आरएलडी के नेता हैं, उनके साथ में बैठकर भी एक फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का आला कमान जल्द ही निकाल सकता है। लेकिन सबसे बड़े जो पेच हैं वो ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस में शामिल होगी? क्या बहुजन समाज पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो भीतर खाने इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाए। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिनको लेकर कई पार्टियों के दावे हैं। अब इन तमाम चीजों को किस प्रकार से सुलझाया जाएगा, यही देखने वाली बात होगी। और कहा जा रहा है कि अभी भी 2024 में सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले हैं उसको डिकोड नहीं किया गया है। और इसलिए बीजेपी का ये कहना है कि जिस प्रकार से ये डिले हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि इंडिया अलायंस के अंदर अभी भी समन्वय नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये मैसेज दिया जाए लोगों तक कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और जल्द ही तमाम सीटों के ऊपर एक उम्मीदवार देने की जो बात की जा रही है, यानी 300 से 350 सीटों पर एक उम्मीदवार देने की जो बात की जा रही है, उस फॉर्मूले को धरातल पर, जमीन पर भी उतारा जाए।